ये है सैम जेमूरे, जिसे बनाना किंग के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों इस बंदे को बनाना किंग के नाम से जाना जाता है और कैसे इसने सिर्फ केले बेचकर मिलियंस डॉलर कमाए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सैम जेमूरे का जन्म पश्चिमी रूस में साल 1877 में हुआ था, जहां पर ज्यादातर लोग गेहूं की फसल उगाया करते थे। सैम के बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण सैम पर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी आ गई थी। इस कारण सैम अमेरिका में अपने चाचा के पास चला गया, जो किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। सैम भी उनकी मदद करने लगा और इस छोटे से बिजनेस से वह बहुत कुछ सीखने लगा। सैम दुकान पर आने वाले कस्टमर्स और सप्लायर से बातचीत कर उनकी जरूरतों के बारे में जानने का प्रयास करने लगा। सैम अमेरिका में रहते हुए सफाई का काम और डिलीवरी बॉय का काम भी करता रहता था और इनसे मिलने वाले पैसों को वह इकट्ठा करने लगा। सैम हमेशा सोचता रहता था कि वह इन पैसों से कौन सा बिजनेस शुरू करे। अभी साल 1893 को सैम ने एक दिन एक सेल्समैन के पास सबसे पहले केले को देखा, क्योंकि उस समय केले का व्यापार अमेरिका में शुरू ही हुआ था और केले को बहुत कम लोगों ने ही देखा था। अब सैम ने केले बेचने का निर्णय लिया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब वो केले कहाँ से लाए। खोजने पर उसे पास के एक मोबाइल नामक बंदरगाह के बारे में पता चला, जहाँ मध्य अमेरिका से फ्रूट्स की सप्लाई नावों के द्वारा की जाती थी। अब सैम उस बंदरगाह पर पहुंचा और उसने एक बड़ी सी नाव को देखा। ये नाव भारी मात्रा में केलों का आयात करती थी। सैम ने देखा कि जैसे ये नाव बंदरगाह पर आकर खड़ी होती थी तो मजदूरों की एक टीम उन केलों को नीचे उतारने लग जाती थी। सैम ने देखा कि जैसे ही सारे केले उतर जाते हैं तो कंपनी की टीम इन्हें 3 भागों में बांट देती है। इनमें सबसे पहले ऐसे केले अलग किए जाते थे जो बिल्कुल हरे थे और लंबे समय तक चल सकते थे और इन्हें अधिक दामों में बेचा जा सकता था, और दूसरा भाग पीले केलों का था जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते थे, इस कारण इन्हें पास के दुकानदारों को बेच दिया जाता था। तीसरा भाग ऐसे केलों का था जो बिल्कुल पक चुके थे और जिन पर काली झाइयां दिखने लगी थी। ये केले 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकते थे, इस कारण इन्हें कोई नहीं खरीदता था। लेकिन सैम ने ये रिस्क लेना उचित समझा और उन केलों को खरीदने चला गया। कंपनी वैसे भी इन केलों को नहीं बेच पाती थी, इस कारण उन्होंने सारे केले सैम को कम कीमत पर बेच दिए। अब सैम के पास कुछ पैसे बच गए, जिसका उपयोग उसने मालगाड़ी के एक डिब्बे को किराए पर करने के लिए किया। अब सैम के आगे बहुत बड़ी चुनौती थी और वो थी इन केलों को खराब होने से पहले बेचना, क्योंकि उस समय ट्रेन धीमी गति से चलती थी और यात्रा करने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। इस कारण सैम को केले खराब होने का डर सता रहा था। अब जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो सैम दौड़कर स्टेशन के रेडियो ऑपरेटर के पास गया और उससे कहा कि उसके पास पके हुए केले हैं जो कुछ ही दिनों में खराब हो सकते हैं। इस कारण तुम आगे के रेडियो स्टेशन पर ये इन्फॉर्म करो कि वे आगे दुकानदारों और ग्राहकों को ये इन्फॉर्म करें कि आने वाली मालगाड़ी में पके हुए केले हैं, जो खरीदना चाहता है वो स्टेशन पर तैयार रहें। ऐसा करने पर सैम ने रेडियो ऑपरेटर को अपनी बचत का कुछ हिस्सा देने की बात की। रेडियो ऑपरेटर ने ऐसा ही किया। अब जैसे ही ट्रेन स्टेशनों पर पहुंचती तो ग्राहक सैम का इंतजार करते रहते। सैम का यह आइडिया अब काम करने लगा, क्योंकि उसने इन केलों को सस्ते में खरीदा था, इस कारण वह इन्हें सस्ते में बेच सकता था। अब सैम ने सारे केले बेच दिए और उसे लगभग $190 का मुनाफा हुआ। अब सैम हर रोज ऐसा ही करने लगा। धीरे धीरे सैम की जिंदगी बदलने लगी। सिर्फ केले बेचकर सैम ने धीरे धीरे होंडुरास के खेतों को भी खरीद लिया। सैम ने केले के व्यापार में तबाही मचा दी और यही इंसान मशहूर हुआ बनाना किंग के नाम से।